नमस्कार, सुजुस की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान रहा अव्वल। छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्री से पीछे छूटा। कोटा के अनाथ बच्चों को भजनलाल सरकार की सौगात। शिक्षा मंत्री ने किया हॉस्टल और प्राथमिक विद्यालय खोलने का ऐलान। प्रसार भारती ने लॉन्च किया नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। अब खबरों और जानकारी के साथ मिलेगा मनोरंजन। और भीलवाड़ा की बेटी ने रचा इतिहास। चोट की वजह से 8 महीने मैदान से बाहर रहने के बावजूद जीता नेशनल पदक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने अपने पिछले प्रदर्शन चौथे रैंक में सुधार करते हुए इस बार पहला स्थान प्राप्त किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास रंग लाए हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के संबंध में 3 अप्रैल 2025 को बैठक आयोजित कर उनके द्वारा ICDS के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों ने साकार रूप लिया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले प्रदर्शन चौथी रैंक में सुधार करते हुए इस बार पहला स्थान हासिल कर कड़ी मेहनत के साथ स्थान प्राप्त किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। इस बार 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्री से पीछे छूट गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कोटा में सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नए रूप का लोकार्पण किया। समग्र शिक्षा की ओर से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस छात्रावास का नवीनीकरण किया गया है, जिससे यहां रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब इस छात्रावास में ही अनाथ बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। इससे इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री श्री दिलावर ने ये भी बताया कि वर्तमान में कुछ दान दाताओं की मदद से छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही यहाँ एक मेस का संचालन भी शुरू करने का प्रयास करेगी ताकि बच्चों को नियमित और पौष्टिक भोजन मिल सके। शनिवार को बूंदी शहर में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के 10वें त्रिवार्षिक 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लिया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे और वहां आम लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका समाधान करवाया। माहेश्वरी भवन में अधिवेशन का उद्घाटन श्री ओम बिरला ने किया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर विशिष्ट अतिथि रहे। श्री ओम बिरला ने कहा, आज देश अच्छी सोच और संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है और मजबूत संकल्प से संगठन भी मजबूत बनते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अग्रवाल धर्मशाला में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़े ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बाबा साहब की सामाजिक न्याय समानता के लिए किए गए कामों को याद किया गया। मंत्री श्री खराड़े ने कहा कि बाबा साहब का योगदान पूरे समाज के लिए और जातिवाद व भेदभाव खत्म करने के लिए उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागवान ने शनिवार को प्रसिद्ध सचियाई माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंत्री बागवान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार आम लोगों के लिए भले के लिए ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए सभी विभागों को इसके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। मनोहर थाना कस्बे में लोधा समाज ने निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। विधायक श्री गोविंद रानीपुर के नेतृत्व में आयोजित इस आयोजन में 111 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद श्री दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने हिंडौन के शेरपुर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और चिकित्सा कर्मियों को मरीजों को अच्छी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। विधायक ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और निःशुल्क दवा योजना के बारे में भी जानकारी दी। गर्मी में हीटवेव से बचाव के इंतजाम, दवाइयों की उपलब्धता और अस्पताल में बेड की स्थिति की भी जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल स्टाफ से समय पर आने और मरीजों को पूरी तरह से इलाज देने को कहा।
निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के छोटी सादड़ी उप जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। बैठक में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता डॉक्टर जीवाराम मीणा ने की। इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। विधायक कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत निम्बाहेड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सरकार के अच्छे नेतृत्व में पुष्कर में 3 जगहों पर अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही है। ये रसोई होलिका चौक, मारवाड़ बस स्टैंड और नागौर रोड चुंगी पर चल रही है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोगों को घर जैसा स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा है। इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर खाना देना है। सरकार की ये पहल लोगों की भलाई की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा है ये। तो मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये है कि मतलब वो डेली खाना खा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सुविधा की बात है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में जिला मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने की। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग थे। बैठक में अस्पताल के अधीक्षक, जनाना अस्पताल के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा में अस्पताल की नई बिल्डिंग, मशीनों की व्यवस्था, स्टाफ बढ़ाने, लैब सुविधा और सफाई व्यवस्था पर बातचीत हुई। फैसला हुआ कि जून तक नई बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की उपायुक्त देवयानी 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू आई। इस दौरान उन्होंने डाइट और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। डाइट में उपायुक्त ने सत्र 2024-25 के लिए तैयार की गई शोध पुस्तकों और वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये शोध पुस्तकें और निष्कर्ष शिक्षण में सुधार और नीति बनाने में मदद करेंगे। डॉक्टर सीमा सुरा ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए नवाचारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में गांवों में हो रही रात्रि चौपाली आम लोगों की समस्याएं सुलझाने का अच्छा जरिया बन रही है। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना और एडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने सराड़ा ब्लॉक के डिंगरी गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इसमें लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों को श्रमिक कार्ड, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अंतरजातीय विवाह, अनुप्रति कोचिंग योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आज डिगरी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल की गई, जिसमें करीब 25 के अराउंड परिवार आए हैं, जिसमें पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड एवं अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। हमने इमीडिएट डायरेक्शंस दिए सभी विभागों को कि जल्द से जल्द समस्या को समाधान कीजिए। कुछ समस्या ऐसी थी जैसे पानी या हैंडपम्प से रिलेटेड, वो हमने इमीडिएटली सही भी करवाई है और बाकी जो समस्याएं हैं उनको 3 दिन और 7 दिन का टाइम दिया है, उसके अंदर समस्या को समाधान करने के लिए कहा। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट्स को ये भी कहा है कि आगे से जाके आप कंप्लेंट्स चेक कीजिए और पानी और बिजली की सप्लाई चेक कीजिए ताकि इस तरीके की शिकायतें ना आए। राजस्थान सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर समेत पूरे प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी दी है, जिसको देखते हुए सरकार ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लू से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक सभी जगह जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि विदित है कि इस बार हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इस हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग श्रीगंगानगर इस बारे में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे द्वारा पीएससी, सीएससी, जिला चिकित्सालय तक समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बेड भी रिजर्व किए गए हैं। ओआरएस और अन्य आईवी फ्लूइड्स और सब व्यवस्थाएं की गई हैं। 108 में हमारे द्वारा आइस पैक रखवाए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए। इसमें हमारे द्वारा अस्पतालों में हीट वेव स्ट्रोक के मरीजों के लिए समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम लगातार विजिट कर रहे हैं और हमारे एसी, पंखे, कूलर, समस्त व्यवस्थाएं समस्त पीएससी, सीएससी पे सुचारू हैं। इस बारे में लगातार जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी लगातार विजिट कर। सरदार शहर पंचायत समिति सभागार हॉल में विकास अधिकारी श्री महेंद्र सोलंकी ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों के साथ मासिक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि उपखंड क्षेत्र में चल रहे 300 से ज्यादा अधूरे विकास कार्यों को अगले
15 दिनों में पूरा किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, राज्य संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों, एसएफसी और एसएफसी कार्यों और सांसद विधायक कोटे से स्वीकृत विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। विकास अधिकारी ने साफ कहा कि जो कर्मचारी समय पर और सही तरीके से काम नहीं करेगा उसे नोटिस दिया जाएगा। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना का फायदा मिल रहा है। ये योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मकसद बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार का इसमें जो गरीब बालिका है उनको इसमें सीधा सीधा फायदा मिलता है। बिटिया को 1 लाख का सीधा फायदा मिलता है ना। यहाँ चिकित्सा जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ से इनको 2500 की राशि मिलती है। उसके बाद दूसरी के समस्त टीकाकरण के साथ चिकित्सालय से देते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना शुरू कर बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक जो 7 किस्तों में 1 लाख रुपए तक देने तक राशि रखी है, जो अच्छी है। उसमें पहली किस्त 2500 रुपए की आती है। उसमें गर्भवती महिलाओं को काफी सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री श्री बद्रीलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम हो रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर टी शुभमंगला शनिवार को किशनगढ़ के यज्ञ नारायण जिला अस्पताल पहुंची और अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर शुभमंगला ने अस्पताल में सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, मरीजों के रिकॉर्ड और आपातकालीन सेवाओं को देखा। अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ की तारीफ भी की। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पीएचईडी के अधिकारियों को हर सप्ताह सभी ब्लॉकों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी की सही वितरण व्यवस्था, प्रेशर और समय पर पानी वितरण की जांच करने की बात कही। बारां के जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति नियमित, संतुलित और अच्छी होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल स्रोतों की निगरानी करने, समय समय पर पानी के सैंपल लेने और पानी की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित इलाकों में पानी की स्थिति का भी जायजा लिया। शनिवार सुबह जिला कलेक्टर ने बारां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सब्जी मंडी, टैक, कुम्हारों का मोहल्ला और भक्ति सागर नगर में पानी की आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री श्री बद्रीलाल शर्मा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हर घर तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए पानी के टैंकरों से दूर दराज के इलाकों में भी पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बेसहारा पशुओं के लिए पानी के ठिकाने बनाए जा रहे हैं ताकि वे प्यासे न रहे। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लूणी उपखंड के उच्च अधिकारी फील्ड में मौजूद रहे और जलापूर्ति की सभी व्यवस्थाओं की जाँच की। माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ लूणी गांव के एक जो जल सप्लाई चालू थी उसका मौके पर निरीक्षण किया गया और जहां पर कम दबाव पाया गया पानी का, आवश्यक दिशा निर्देश भी एसडीएम साहब द्वारा दिए गए। और इसी प्रकार समस्त गांव और ढाणियां जो अंतिम छोर पर हैं, जब पानी की समस्या रहती है, उनको चेक करने की व्यवस्था और सप्लाई को चेक करने के कार्य जारी रहेगा। अलवर के अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और श्री बद्रीलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा किसानों को अधिक लाभ देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है, जिनके बारे में किसानों को जागरूक किया गया ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। राजस्थान सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के संयुक्त टीम ने किसान पशुपालकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे किसानों को आगे चलकर इसका लाभ मिले और किसान की आय दुगनी हो। कैसे सरकार प्रयास कर रही किसान की आय दुगनी हो,
इस संबंधित सभी जानकारियां किसानों को दी गई। और हमारा काम होता है कि बैंकिंग अवेयरनेस, उनकी बैंकिंग की जो योजनाएं होती हैं PMSY, PMJY, SBY, SSY, इन सभी के बारे में अवेयरनेस करना और उनका लिंकेज करवाना, जिसको इन योजनाओं से जुड़ना है उनके लिए कौन कौन पात्र है, किस तरह से जुड़ सकते हैं, उसके लिए जानकारी देना। प्लस जिनको लोन की समस्या होती है, किराए में लोन नहीं मिल पाता है, तो उनको समझाना कि किस तरह से उनको लोन दिया जाए, सिबिल क्या होता है, इन सभी के बारे में, बैंकिंग योजनाओं के बारे में हम कार्य। सबसे पहले तो किसानों को बताऊंगा जैसे प्याज भंडारण, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है प्याज में बहुत कार्य करता है और प्याज भंडारण की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसमें विभाग द्वारा 87,500 रुपये का अनुदान किसान को दिया जाता है। दूसरी किसान ऐसे भी हैं, कुछ किसान जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, विद्युत कनेक्शन नहीं है, वो किसान सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें 3 हाउस पावर से 7.5 हाउस पावर तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें 60% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है ग्रीन हाउस, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जमीन का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी स्थिति में संरक्षित खेती में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस का आप अपने खेत में लगा सकते हैं, जो 2000 मीटर से 3000 मीटर तक का आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें विभाग आपको 95% तक सब्सिडी देती है, कृषक श्रेणी के आधार पर निर्धारित होता है। सरदार शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चौथे चरण के तहत नई पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से जल आपूर्ति तंत्र में सुधार और विकास किए जा रहे हैं, ताकि आमजन को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही जन सहभागिता बढ़ाने के लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शर्मा के अच्छे शासन के कारण वरिष्ठ अधिकारी काफी सक्रिय है। इसी के तहत अजमेर के जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर जाकर ग्रामीणों को नरेगा के तहत रोजगार के बारे में बताया और समझाया कि किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। राज्य सरकार के निर्देश से मंत्री महोदय चाह रहे हैं कि सब अफसर हैं वो निकले और गाँव के अंदर स्टे करें। उसी कड़ी में रात को हमारी सनौर के अंदर रात्रि चौपाल थी, रात को उसने वहाँ स्टे किया और रात्रि में ही चूंकि एक बार बीच में इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली गई थी, तो हमने GSS श्रीनगर का विजिट किया था, CSC श्रीनगर जो कि पास में थी, तो उसका विजिट किया था कि रात को किस तरह की चिकित्सा सुविधाएं वो मुहैया करा रहे। रात्रि में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिनकी रात्रि चौपाल सावर इलाके में गई थी, तो आज सुबह सबसे पहले उन्होंने आते हुए देहराटू के अंदर मनरेगा का निरीक्षण किया था और नरेगा की टीम जिले से यहाँ पे आई हुई थी, तो उनको डायरेक्शन दिए थे कि अपने तहसील के अंदर और जहाँ भी नरेगा के काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण करना है। उसी कड़ी में अभी हमने सनौद में कुछ पेयजल व्यवस्था देखी और अभी रामसर के अंदर यहाँ पे आए और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार SDM साहब की अध्यक्षता में कल ग्राम पंचायत सनौद में रात्रि चौपाल की गई। पहले फिर रात्रि विश्राम किया गया और प्रातःकाल में जो लोगों ने रात में समस्याएं बताई थी पेयजल की, जिन मोहल्लों की थी, उनमें जाके विजिट की गई। उसके बाद में फिर ये नरेगा के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और जिनमें जो कमियां पाई गई है उनके नियमानुसार कार्य। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इसके तहत मरीजों को बीमारियों की जरूरी दवाइयां और सर्जिकल आइटम अस्पताल में मुफ्त मिलते हैं। इसमें हृदय, TB, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की दवाइयां और सांप कुत्ते के काटने के इंजेक्शन भी शामिल है, जिससे मरीजों को खर्च नहीं करना पड़ता। प्रतापपुर उप जिला चिकित्सालय में लगभग 660 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। PM श्री योजना के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य कैंप और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य श्री रामकला ने बताया कि PM श्री योजना के तहत आयोजित स्वास्थ्य कैंप से विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से बच्चों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। ये योजना बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। बजरलाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पूरे राज्यों में गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद है कि जो लोग योजना के नियमों के अनुसार इसके हकदार नहीं है, वे खुद अपना नाम हटवा ले, ताकि सही मायने में जरूरतमंद और गरीब परिवारों को इसका फायदा मिल सके। NFSA में शासन द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान में शाहपुरा क्षेत्र से आज दिनांक तक
6277 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम कटवाया है। मैं शाहपुरा की जनता से अपील करता हूं कि वो इस अभिनव पहल का हिस्सा बने और इस अभियान को सफल बनाए, और जो भी व्यक्ति उन अपात्रता की श्रेणियों में आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, या जिनके परिवार में कोई सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी है, जिनके परिवार में कोई चौपहिया वाहन है, या जो आयकर दाता हैं, ऐसे लोग स्वेच्छा से अपना नाम त्याग दें और इस अभियान को सफल बनाएं, ताकि भविष्य में किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके। मुख्यमंत्री श्री बल्लाल शर्मा आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर है और हर व्यक्ति को बेहतर इलाज देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से भी लोगों का इलाज किया जा रहा है। लुणी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ राजकीय ब्लॉक स्तरीय होम्योपैथिक औषधालय में लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजनी निर्वाण ने बताया कि लूणी ग्राम पंचायत में पहला होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय शुरू हुआ है, जहां हर दिन इलाज की सुविधा मिलती है। साथ ही हर मंगलवार को मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष कैंप भी लगाया जाता है। यहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। होम्योपैथिक औषधियाँ जो है वो जड़ से सभी रोगों का इलाज करती हैं और उन्हें पूरी तरह से दूर कर देती हैं। अभी जो मौसमी बीमारियां हैं, खासकर जो लू की जो परेशानी रहती है गर्मी के मौसम में, उसकी भी दवाइयां यहाँ पे पूरी तरह से उपलब्ध है और सभी लोग इसका पूरी तरह से उपयोग और लाभ ले सकते हैं। सभी प्रकार की बीमारियां, खासकर जो मौसमी बीमारियां अभी चल रही है, उसके लिए विशेष कैंप जो है मंगलवार को आयोजित है। तो मैं अपील करती हूँ लोगों से कि वे खासकर मंगलवार के दिन आकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शनिवार को कस्बे के धानुका उप जिला अस्पताल में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टर प्रसन्नता ने 12 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर लेंस लगाए। ये सभी ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में किए गए। राजस्थान सरकार किसानों को मजबूत बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना शुरू किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिल रही है। इससे किसानों का खेती करने का खर्च कम हो रहा है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम तथा विद्युत निगम द्वारा किसानों को बिजली में जो राहत प्रदान की जा रही है, उसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, जिसके अंदर 2000 यूनिट प्रति माह उसको किसान को छूट दी जा रही है बिलों के अंदर। जो रायसी नगर ब्लॉक के अंदर ऐसे 1107 उपभोक्ता या जो किसान जिनके ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग उनको राहत मिल रही है। दूसरी, जिन उपभोक्ताओं का 2000 यूनिट से उपभोग ज़्यादा है, उन किसानों को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ उन्हें बिलों में दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 238 उपभोक्ता इस रायसी नगर ब्लॉक के हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। अभी तक इस योजना के लाभ के कारण 1024 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिल 0 ही आ रहा है। लाइट कनेक्शन ले रखा है मुख्यमंत्री योजना का, और उसमें 2000 यूनिट फ्री है और वो उसका लाभ ले रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के जरिए बच्चों को नीट, जेईई, यूपीएससी और आरपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। चयनित बच्चों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। वे मुख्यमंत्री श्री बल्लाल शर्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने का मौका दिया। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत हमारे 11वीं-12वीं की फीस माफ़ हो जाएगी। उससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो इतना लोड नहीं पड़ेगा फीस का, तो इसलिए उसका भी आवेदन कर दिया। मैनेजमेंट ने भी मदद कर दी, आवेदन हो गया और आज बड़े खुशी की बात है कि उसमें नंबर आ चुका है राजस्थान सरकार का
मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस चीज़ के लिए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में उपखंड अधिकारी अमिता मान ने रात्रि चौपाल में आम लोगों की समस्याएं सुनी। अमिता मान ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों की समस्याओं का जल्दी और सही तरीके से निपटारा हो। इसके लिए अधिकारी रात के समय गाँव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी बातें सुनकर तुरंत समाधान कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। थानागाजी क्षेत्र में जब से पीएमसी विद्यालय खुले हैं तब से शिक्षा का स्तर काफी बेहतर हुआ है। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अच्छा असर दिख रहा है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी अपने विषय में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 1 साल में खासकर भजनलाल सरकार के आने के बाद इसका अच्छा परिणाम देखने को मिला है। देखिए, शिक्षा को लेकर के और सरकार बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही गंभीरता से लेकर के और प्रचार प्रसार कर और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो छात्र कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को शिक्षा की ओर मोटिवेट कर और उनको विद्यालयों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। थानागाजी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो विगत वर्षों में थानागाजी में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा सुधरा है, क्योंकि जो सेकेंडरी स्कूल थे उन सबको सीनियर सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों पर हेडक्वार्टर पर एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, जिससे यानी कि उस ग्राम पंचायत के जो बालक हैं उनको 12वीं तक की जो शिक्षा है वो आसानी से उपलब्ध हो पा रही है। कोटा में मॉडल कार्यालय के रूप में बनाए गए उप पंजीयक कार्यालय से आम लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इसे संभाग मुख्यालय पर शुरू किया गया है और आगे और जिलों में भी ऐसे कार्यालय बनाए जाएंगे। मॉडल कार्यालय समय की जरूरत है, क्योंकि रोज बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री के काम के लिए आते हैं। ये कार्यालय पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है। राज्य सरकार विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही कोटा जो सिटी है, इस कोटा सिटी में 2 SR हैं, SR1 एंड SR2। SR1 जो था वो इसी परिसर में संचालित था और SR2 को पब्लिक की सुविधा को देखते हुए KDA यानी जो UIT था वहाँ शिफ्ट किया गया था फरवरी 24 में। लेकिन इशू ये रहा कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ जो कम रही, जैसे डीड राइटर, स्टैम्प वेंडर, वकील वगैरह वहाँ नहीं जा पाते थे, तो पब्लिक का फुटफॉल वहाँ नहीं रहा। तो पब्लिक की सुविधा को देखते हुए ये रिक्वेस्ट हमने हेडक्वार्टर से की कि इसे पुनः यहाँ शिफ्ट किया जाए। तो पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर मॉडल SR का निर्माण हुआ है और अब पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर रेवेन्यू भी आएगा और पब्लिक को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बहुत उत्कृष्ट सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। भादरा इलाके में इस बार गेहूं की जबरदस्त फसल हुई है, जिससे किसानों में काफी खुशी है। राज्य सरकार ने किसानों को और खुश करने के लिए गेहूं पर 150 रुपए बोनस भी दिया है। भादरा की अनाज मंडी इस बार गेहूं से भर गई है और मंडी के बाहर भी कई जगह गेहूं के बैग लगे हुए हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि FCI ने 11 अप्रैल से भादरा में MSP पर गेहूं की खरीद शुरू की थी और 26 अप्रैल तक लगभग 2 लाख बैग खरीद लिए गए हैं। और जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसमें 24 आवर्स में पेमेंट आ रही है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले हैं, हमारे DM अबरीश चौधरी की दिशा निर्देश में अकाउंट वाले हम सब काम कर रहे हैं और 24 आवर्स में हमारी परचेज हो रही है। ये भादरा मंडी का उठाव जो हमारे DM साहब की कार्यक्षमता से बहुत ही अच्छा चल रहा है। तकरीबन हमने कल 17,000 बैग हमने यहाँ से उठाव किया। हमारा उठाव सीकर, चूरू और सादलपुर के लिए जा रहा है। राजस्थान में लोक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा मिलकर सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए सगुनी यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 30 मार्च 2025 को श्री गंगानगर से शुरू हुई थी और 10 मई 2025 को हनुमानगढ़ में खत्म होगी। यात्रा के दौरान सड़क की गुणवत्ता की पारदर्शी जांच की जा रही है। शनिवार को ये यात्रा करौली होते हुए धौलपुर पहुंची, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधारोपण और स्वागत कार्यक्रम के बाद इसे जिले के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया गया। 30 मार्च वर्ष प्रतिपदा 2082 से आगामी बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक
पूरे राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग और डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों पर जो सुरक्षा के संबंध में नागरिक शिष्टाचार क्या होने चाहिए, उसको लेकर के एक जागरूकता की यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में हमने पॉलिटेक्निक के और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को सहयोगी के रूप में साथ में लिया है। ये सड़क की गुणवत्ता के 17 अन्य बिंदुओं पर दिन भर हमारे दल के साथ चल करके और निरीक्षण करते हैं। शाम को उन सब तथ्यों का हम एकत्रित करते हैं और उसके बाद प्रत्येक सड़क पर किन किन बिंदुओं पर गुणवत्ता में और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, उनके आकलन करने के पश्चात उनके जो संदर्भित अधिकारी हैं उनको मुख्यालय से एक पत्र जाता है। ये एक इस प्रकार की यात्रा हम निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोक निर्माण में प्रामाणिकता बढ़े, लोक निर्माण में पारदर्शिता रहे, शुचिता रहे, मितव्यता रहे और लोक निर्माण में संबंध में रखने वाले जितने हमारे संवेदक बंधु हैं, अभियंता बंधु हैं और जन सामान्य हैं, ये तीनों मिलकर के एक संवेदनशील और उत्तरदायित्वपूर्ण इस पर काम करें। इसको लेकर के एक जन जागरूकता की यात्रा राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। राजस्थान सरकार का रास्ता खोलो अभियान ग्रामीणों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित समस्याओं का जल्दी समाधान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। बारां जिले के छबड़ा उपखंड के कई गांवों के रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को ट्रैक्टर और जेसीबी से हटवाया गया और रास्तों को फिर से खोल दिया गया। तहसीलदार श्री यादवेंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार को भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी ने मिलकर 8 रास्तों को फिर से खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाएं अब तेजी से धरातल पर नजर आ रही है। इसी के तहत जयपुर के गणगौरी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब अस्पताल में उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है ताकि उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इस व्यवस्था से गर्भवती महिलाएं आसानी से और सम्मान के साथ अपना इलाज करवा सकेंगी। भजनलाल सरकार की पहल से अब हमारी मिट्टी की कला विदेशों तक पहुंच रही है। आमेर के कुंडा क्षेत्र में जेडीए ने क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाया है, जो देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर बने इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जयपुर विकास प्राधिकरण ने मिलकर 80-20 के अनुपात में तैयार किया है। इस क्राफ्ट विलेज का मकसद मिट्टी की पारंपरिक कला को बढ़ावा देना है। जहाँ क्राफ्ट विलेज में जो काम हुआ था उसमें बहुत विकास भी हुआ है और जो मिट्टी के आइटम है उनका भी प्रोसेस आगे बढ़ा है। कई लोग बाहर से आते हैं, मिट्टी का कुछ सामान भी लेके जाते हैं, जैसे सब्जी बनाने का हुआ, लस्सी कुल्हड़ हुआ, दूध कुल्हड़ हुआ, मटके हुए और चाय बनाने का हुआ। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बाहर ले जाके इस्तेमाल भी करते हैं और हम खुद घर में लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या है, पेट की जो परेशानी है वो दूर होती है, पेट में गर्मी होती है वो खत्म होती है। मिट्टी की जो फैंसी आइटम है उनमें अलग अलग तरीके की कलाकारियाँ भी की जा रही है, जैसे पनिहारी हुई, फाउंटेन हुए और फैंसी चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए अच्छी लगती है। वो मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी को अलग पका के उनको तैयार किया जाता है, जिससे उनकी डेकोरेशन बढ़ जाती है। प्रदेश सरकार एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा देने में जुटी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। इसी के तहत भरतपुर के राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में पंचकर्म चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों ने पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लिया और अपने रोगों में राहत पाई। राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जो कि राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध किया हुआ है सरकार द्वारा, इसमें हमारी 2 दिवसीय निःशुल्क पंचकर्म सेवा प्रकल्प रखा गया था। आज जो खेतों में काम किया है लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, जिस तरह से कमर में दर्द, हाथ पैर घुटनों में आम समस्या हुई थी, उस चीज को देखते हुए यहाँ 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर लगाया है। इसमें हमारे 200 से अधिक रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया है, जिनमें तमाम तरह की जो सेवा प्रकल्प में बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, सिरो बस्ती है और नाभि बस्ती है, इस तरह के, और सिरोधारा भी हम लोगों ने करवाई, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तमाम इस तरह की जो व्यवस्थाओं से काफी लोगों को लाभ मिला है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से हमारी भरतपुर की जो जनता है, मैं सब भरतपुर ही नहीं, यहाँ धौलपुर के भी लोग आते हैं, अलवर से भी काफी लोग आते हैं और यूपी से, मथुरा से भी काफी लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ जितना भी जो महाविद्यालय से संबद्ध जो फैकल्टी हैं, जिनकी जो सेवा प्रकल्प, हम उन सब सुविधाओं का हम अधिक से अधिक। परसवाड़ा से आया, 5 दिन हो गए मुझे इलाज लेते लेते।
उससे पहले मैंने एलोपैथिक का इलाज भी लिया था। यहाँ के मेरे जो 5 दिन हो गए काफ़ी मुझे रिलीफ मिल रहा है। और पैरों में सुन्नपन है, झनपन है, कमर में दर्द है, ऐसे साइटिका टाइप की बीमारी थी जिसमें फ्री मुझे यहाँ इलाज मिल रहा है। और काफ़ी स्टाफ की भी सपोर्टिंग मिली है मुझे। और बाकी मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसमें और भी आगे जो है मदद कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा उपचार चल। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।